हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लीनियर इनक्वालिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं। यानी हम आज ग्राफ बनाएंगे फिजिबल रीजन का और इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करेंगे। यानी सबसे पहले हम एक सिंपल ग्राफ बनाएंगे, ऐसी लीनियर इनक्वालिटीज जिनका ग्राफ बनाने के बाद हमें कॉर्नर पॉइंट्स के लिए कुछ ज्यादा मुश्किल पेश नहीं आती। यानी हमारे पास इनके पॉइंट्स बहुत सिंपल तरीके से मिल जाते हैं। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास ऐसी इनक्वालिटीज आ जाए जिनके कॉर्नर पॉइंट्स हमें खुद से फाइंड करना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो चलिए इसे डिटेल से समझते हैं। अब हम ग्राफ द फिजिबल रीजन और कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया कि हमारे पास ये दो इनक्वालिटीज़ हैं और ये दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन में सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करेंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशंस में हम इक्वल साइन लगा देंगे, यानी इनक्वालिटी की जगह हम इक्वल लगाएंगे। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा और इसे हम इक्वेशन 1 और 2 का नाम दे देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम y को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में पहले। तो इक्वेशन 1 में x y की जगह क्या आ जाएगा 0 और x उसी तरह से आएगा, यानी 3x प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो 3x प्लस 0 3x ही आएगा। तो 3x इक्वल आया 6 के, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x इक्वल 6 के। अब ये 3 देखें यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, तो इसलिए ये डिनोमिनेटर में आएगा। और 6 में 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमारे पास पॉइंट क्या आएगा 2 0। हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं और y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करेंगे x को 0 इक्वेशन 1 में। तो हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 0, पहले y को 0 पुट किया था, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करते हैं। तो 3 इंटू 0 0 होता है, प्लस 2y ही आएगा। 2y इक्वल 6 आ गया। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 3। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसका पॉइंट लिखेंगे तो पहले x की लिखेंगे, x क्या है 0, y 3 है। अब हम इक्वेशन 2 में एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हमारे पास y की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर दी। x प्लस 0 x होता है, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इसका पॉइंट लिखेंगे तो पॉइंट क्या आएगा 4 0, यानी पहले x और फिर y की वैल्यू। अब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो 0 प्लस वाई इक्वल 4 आ जाएगा। 0 प्लस वाई क्या होता है y होता है, y की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी पॉइंट क्या आएगा 0 4। अब हम इनके टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे। टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करेंगे 0 0 पहले इनक्वालिटी 1 में। तो यहाँ पे x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। 3 इंटू 0 0 होता है, 2 इंटू 0 भी 0 होता है, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, यानी 0 ग्रेटर देन 6। ये तो फॉल्स हो जाएगा कि ये सही नहीं है। और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब हम कह देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड नहीं होगा, यानी ये ओरिजिन साइड पे नहीं बनेगा। अब हम इनक्वालिटी 2 को चेक करते हैं। इसका टेस्ट पॉइंट 0 0 चेक करेंगे, यानी x की जगह 0, y की जगह भी 0। 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 4। तो ये ट्रू है, तो इसलिए इसके लिए क्या हम कहेंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड है, यानी ट्रू नहीं होगा। अगर फॉल्स होगा तो ओरिजिन साइड पे नहीं होगा, और ट्रू होगा तो ओरिजिन साइड पे ग्राफ बनेगा। अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ के लिए हमने ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे लगा दिए, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से जो पॉइंट्स आए वो हमने यहाँ पे लगा दिए। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या आए थे, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से ये 2 पॉइंट्स मिले थे, इसको हमने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन आ गई। सेकंड हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को हमने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास लाइन आ गई। अब यहाँ पे देखिए कि इक्वेशन 1 हमने कहा था कि वो ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है। इसका मतलब नीचे की तरफ इसका ग्राफ नहीं बन सकता। तो इसका ग्राफ कहाँ पे इसका शेडेड एरिया कौन सा होगा, इक्वेशन 1 का शेडेड एरिया सारा ऊपर वाला होगा, क्योंकि ये ग्राफ वाली साइड ओरिजिन वाली साइड पे नहीं आएगा। इस साइड पे नीचे वाला एरिया नहीं होगा, ऊपर वाला होगा। लेकिन इक्वेशन 2 ट्रू थी, तो इसका सारा एरिया नीचे वाला आएगा, इस तरह से ये सारा एरिया आएगा। अब यहाँ पे नोटिस करें कि हमारे पास जो कॉमन एरिया आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। हमारे पास कॉमन एरिया इन दोनों के दरमियान वाला आ रहा है, यानी ये हमारे पास इसका कॉमन एरिया है। और यहाँ पे हमने ये कॉमन एरिया क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो आ सकता था। ये हमने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे देखें कि ये भी आ सकता था। तो इस साइड पे एक्स नेगेटिव है, तो हम एक्स नेगेटिव नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस हैं क्वेश्चन में कि एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने ये एरिया नहीं इंक्लूड कर सकते।
इसी तरह से ये नीचे वाला एरिया भी नहीं ले सकते, जस्ट हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया लेंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पे y नेगेटिव होता है, तो ये सारा नीचे वाला एरिया नेगेटिव है, y के लिए ये सारा एरिया नेगेटिव है, इसलिए ये भी नहीं ले सकते। हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसलिए हमारे पास ये शेडेड एरिया जो आएगा, तो ये शेडेड एरिया ही इसका सोल्यूशन होगा। और यहाँ पे देखें ये 4 पॉइंट्स हमारे पास ABCD, यही इसके कॉर्नर पॉइंट्स होंगे। यहाँ पे हमें कोई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं, तो इसलिए जो शेडेड एरिया आया उसके 4 पॉइंट्स ये हैं, तो ये हमने इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड कर दिए। इस लेक्चर में हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे ग्राफ को यूज़ करते हुए। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में हमें ये 2 इनक्वालिटीज़ दी गई हैं और 2 ही रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे इन दोनों इनक्वालिटीज़ की। एसोसिएटेड इक्वेशंस क्या होती हैं कि हम इस लेस देन इक्वल टू यानी इनक्वालिटी को चेंज कर देंगे इक्वल साइन में, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसोसिएटेड इक्वेशन। और ये फर्स्ट इनक्वालिटी की है, तो इसलिए हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब सेकेंड इनक्वालिटी को भी हम ऐसे ही लिखेंगे, तो सेकेंड में भी लेस देन इक्वल टू था, तो इसको हमने इक्वल में लिख दिया और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हम 1 बाय 1 इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे पहले और फिर y इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, पुट करेंगे y को इक्वल 0 के इक्वेशन 1 में, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे। तो 5x प्लस 7y था, y की जगह क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हम y की जगह पुट कर रहे हैं 0, तो y की जगह 0 आ गया, बाकी सारी वैल्यूज़ उसी तरह से आ गई। अब 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। आप यहाँ पे एक स्टेप लिख भी सकते हैं कि 5x प्लस 0 5x ही होगा, और वो किसके इक्वल आ जाएगा 35 के। तो ये 5 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने 5 का डिनोमिनेटर में लिख दिया। अब 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है 7 होता है, तो इसलिए यहाँ पे हमने x की वैल्यू हमें मिल गई 7। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे, तो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, x की वैल्यू 7 आई और y की वैल्यू 0 है। तो नेक्स्ट इसका सेकेंड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम पुट करेंगे y को 0 इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में y की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। जब x को हम माइनस करेंगे, x माइनस 0 करेंगे तो आंसर x ही आएगा, यानी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये हमारे पास x की वैल्यू मिल गई। अब हम इसका पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट में पहले x की वैल्यू लिखते हैं जो कि 4 आई, हमने पहले 4 लिख दिया, और y की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अब हम दोनों के y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले फर्स्ट इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड कर लें और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, और उसके बाद आप सेकेंड इक्वेशन का x इंटरसेप्ट फाइंड कर लें और y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, या फिर आप दोनों इक्वेशंस के पहले x इंटरसेप्ट फाइंड कर लें और फिर दोनों के y इंटरसेप्ट फाइंड कर लें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है फर्स्ट इक्वेशन का, तो हम पुट करेंगे x को 0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 इंटू 0 प्लस 7y इक्वल 35, क्योंकि x की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं तो x की वैल्यू 0 पुट कर दी। तो 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो यहाँ पे एक स्टेप क्या आ सकता है कि 0 प्लस 7y कितना हो जाएगा 7y, और इक्वल किसके आया 35 के, ये 35 उसी तरह से। अब ये 7 यहाँ पे देखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आएगा, यानी क्या आ जाएगा y इक्वल 35/7। तो 35/7 कितना होता है 5 होता है, तो y की वैल्यू 5 आ गई। इसका पॉइंट लिखेंगे तो पहले x लिख देंगे, फिर y की वैल्यू। y इंटरसेप्ट सेकेंड इक्वेशन का उसी तरह से फाइंड करेंगे, यानी पुट करेंगे x को 0 के इक्वल, तो यहाँ पे 0 माइनस 2y इक्वल 4 हो जाएगा। 0 माइनस 2y y ही माइनस 2y आएगा, माइनस 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इज़ -2। x की वैल्यू जब 0 थी, y की वैल्यू कितनी मिली -2। अब हम इनके टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम पुट करते हैं 0 0, यानी ओरिजिन पॉइंट पे हम टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो टेस्ट पॉइंट के लिए हम पहले फर्स्ट इनक्वालिटी को लिखेंगे। तो फर्स्ट इनक्वालिटी में x की जगह भी हमें 0 पुट करना है और y की जगह भी 0 पुट करना है, यानी 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 0 भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 0 आएगा, 0 लेस देन 35 आ गया, तो 0 छोटा होता है 35 से, ये ट्रू हो गया।
और जब भी इनक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट ट्रू होगा तो उसका मतलब क्या है कि हम लिख देंगे कि इसी इनक्वालिटी का ग्राफ टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा। अब नेक्स्ट में भी हम पुट करेंगे 0 0, यानी ओरिजिन पे हम टेस्ट पॉइंट चेक करेंगे, तो सेकेंड इनक्वालिटी में भी हम x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। 0 - 2 × 0, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। 0 - 0 0 हो जाएगा। 0 < 4, ये भी ट्रू हो गया। और ये भी ट्रू हुआ तो इसका मतलब हम लिख देंगे कि इस इनक्वालिटी का ग्राफ भी टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड ही बनेगा। अब हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ के लिए सबसे पहले हमने इनके पॉइंट से लगा दिए, इसके बाद हमने सी और इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट्स को, बी पॉइंट को मिलाया तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बनी। इसी तरह से ए और इस नीचे वाले पॉइंट को हम मिलाएंगे 0 और -2, जो कि हमने अभी फाइंड किए हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट से, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास ग्राफ क्या था, इसकी टेस्ट पॉइंट क्या था कि दोनों इनक्वालिटीज़ ट्रू आई थी। ट्रू का मतलब ओरिजिन साइड पे। इसका मतलब कि ये अगर फर्स्ट इनक्वालिटी को देखा जाए तो यहाँ से ये सारा आएगा, इसका एरिया, शेडेड एरिया, ये सारा हो जाएगा। और इसी तरह से क्योंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन की साइड पे सारा शेड हो जाएगा, यानी नीचे की साइड पे जितना एरिया आ रहा है वो सारा नीचे वाली साइड पे सारा ये एरिया शेड हो जाएगा। अब अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो ऊपर वाली साइड पे जितना एरिया आ रहा है इसका ग्राफ ऊपर वाली साइड पे बनेगा ऐसे। अब यहाँ पे देखें कि हमने सारा एरिया ही शेड कर दिया, लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस भी थी। रिस्ट्रिक्शंस क्या थी कि x > 0 है। इसका मतलब कि ये एरिया नहीं आ सकता, क्योंकि इधर क्या है, x नेगेटिव है, ये एरिया नहीं आ सकता। तो x के लिए x का फिर कौन सा एरिया आएगा, x का जस्ट ये वाला एरिया आएगा। और ये सारा, ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये आएगा, क्योंकि x नेगेटिव नहीं हो सकता, x जस्ट पॉजिटिव है, तो ये वाला क्वाड्रेंट और ये वाला क्वाड्रेंट यूज़ होगा। अब नेक्स्ट देखें, x के लिए जस्ट हमारे पास ये एरिया आया। इसी तरह से जब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे तो सारा एरिया शेड नहीं होगा, क्योंकि y क्या कहा गया कि y पॉजिटिव है। इसका मतलब जस्ट ऊपर वाला, तो ये एरिया, ये जो x की वैल्यू आई थी ये भी निकल जाएगी। अगर हम कॉमन एरिया की बात करें तो ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाला एरिया ही जस्ट आएगा। इसका मतलब हमारे पास फिर कौन सा एरिया कॉमन एरिया मिला, हमारे पास ये जो ग्रीन लाइंस के साथ हमने शो किया ये एरिया कॉमन एरिया मिलेगा। कौन से रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ करते हुए, x > 0, y > 0। तो इन इक्वेशंस को, इन इनक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए हमें ये मिला कि इसका ग्राफ जस्ट ये जो हमने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट किया है, जस्ट ये इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि नीचे वाला ये एरिया भी नहीं आ सकता, क्योंकि y भी पॉजिटिव है, तो y जस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है। तो इसलिए जैसे ये ग्रीन लाइंस के साथ जो हमने एरिया शेड किया, हमारे पास यही एरिया आएगा। अब हमने बात की थी शुरू में कि हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी फाइंड करेंगे। तो कॉर्नर पॉइंट्स देखें कि हमारे पास एक ये पॉइंट है, एक ओरिजिन पॉइंट, एक ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो हम देख लेते हैं इसके पॉइंट्स। हमने कह दिया कि OABC हमारे पास फिजिबल रीजन आया, यानी जो शेडेड एरिया आया। तो इसके हम कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं कि कौन कौन से हम जानते हैं। O ओरिजिन पॉइंट हम जानते हैं, A जानते हैं और C जानते हैं। तो B नहीं है हमारे पास, इसलिए B हम फाइंड कर लेते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यूज़ करते हुए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, लेकिन इक्वेशन 2 को हम पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि x के साथ, यहाँ पे सिर्फ x था तो ये 5x हो जाए, ताकि हम इनके साइन चेंज करें, माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हमने इनको माइनस किया। अब माइनस के लिए क्या करते हैं कि माइनस के लिए साइन चेंज हो जाते हैं, तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 5x - 5x कैंसिल हो गया, यानी 0 हो जाएगा। 7 + 10y कितना हो जाएगा, 17y, और 35 - 20 15 आ जाएगा। 17 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 15/17। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। हम आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अब इक्वेशन 2 में पुट की अगर, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या थी, x - 2y, तो y की जगह हमारे पास ये वैल्यू आ गई इक्वल 4 के। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से तो 30 आ जाएगा। याद रखें
कि ऊपर वाले से ही जस्ट ये मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से नहीं होता। ऐसा कोई रूल नहीं है कि नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई का है तो जस्ट ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। अब ये माइनस है तो जब माइनस वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी इक्वल के तो पॉजिटिव हो जाएगी। 4 + 30/17 हम इसका एलसीएम लेंगे तो 17 एलसीएम आएगा और इसकी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसलिए एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा। 17 × 4 कितना होता है? 68 होता है। और ये 17 है, नीचे भी 17 है, एलसीएम भी 17 है, इसलिए ऊपर वाला सेम आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाला भी सेम आ जाता है। इनको प्लस करेंगे तो 98/17 आ जाएगा। इसका मतलब बी पॉइंट हमें क्या मिला? एक्स की वैल्यू 98/17 है, जबकि वाई की वैल्यू 15/17 है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा।